अस्सलाम जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद आरिज़ एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसीस प्लेसेस। आज की जो हमारी वीडियो होगी, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कंपैरिजन करेंगे ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का, क्योंकि कनाडा के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज आ रही है और जो उनकी पॉलिसीज़ में चेंजेस आए हैं, जिस तरह वो स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री कर रही है, कौन सी कंट्री नहीं कर रही, कितनी आसानी है वीज़ा पॉलिसी में, वीज़ा ग्रांट की क्या सिचुएशन है, किस तरह होगा, क्या सिचुएशन बनेगी सारी आगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे, तो काइंडली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो डेली बेसिस पे मिलती रहे। अच्छा, नंबर 1, अगर कंपेरिजन अगर हम इसको करें तो स्टार्ट हम लेंगे बॉर्डर ओपनिंग से। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर फिलहाल देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर इस वक्त क्लोज है। कनाडा का बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो वो 20 अक्टूबर 2020 से ओपन है। ठीक है, लास्ट ईयर से वो उसका जो है बॉर्डर है वो ओपन है। और ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो सिर्फ बातें चल रही हैं वो चल रही हैं पायलट प्रोग्राम्स की। उसके अंदर आपको पायलट प्रोग्राम देखने को मिलेगा साउथ ऑस्ट्रेलिया का, न्यू साउथ वेल्स का। और साउथ ऑस्ट्रेलिया वाला अप्रूव हो गया है, न्यू साउथ वेल्स वाला अभी अप्रूवल का वेट कर रहा है। और जो साउथ ऑस्ट्रेलिया का अप्रूव हुआ है वो इसी ईयर इंशाल्लाह जो है वो स्टार्ट होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आप कनाडा को देखेंगे, चूँकि बॉर्डर्स ओपन हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ पे जा सकते हैं, अपनी स्टडीज़ वहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो वो जो भी पायलट प्रोग्राम्स की बातें हैं, जो बजट में उन्होंने कहा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो है मोस्टली स्टूडेंट्स आना शुरू होंगे ऑस्ट्रेलिया में, और फिर जैन फेब में वो सारा कुछ बढ़ता जाएगा, इंटेक्स बढ़ते जाएंगे, स्टूडेंट्स को मज़ीद लेना शुरू करेंगे। और जो फुली बॉर्डर ओपनिंग की सिचुएशन है उसमें जो एक्सपेक्टेड डेट है दैट इज़ द मिड ऑफ 2022। ऑन द अदर हैंड अगेन कनाडा जो है वो ओपन है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई करेंगे या वहाँ के लिए ऑप्ट करेंगे उनको उसमें फ़ायदा होगा ऑब्वियसली ज़्यादा। कनाडा के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको मेन इनटेक जो है वो सितंबर का मिलेगा, आगे आपको जैन का भी मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वहाँ पे आपको मेन इनटेक भी ऑफर करती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो आपको फेब का इनटेक मिलेगा, जुलाई का इनटेक मिलेगा, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको अक्टूबर या नवंबर का जो इनटेक है वो आपको वो वहाँ पर ऑफर कर रही हैं। अब चूंकि ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर बंद है तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका आपको नहीं पता होने से मतलब ये है कि जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं उनका क्या स्टेटस होगा, जो वैक्सीनेटेड नहीं होंगे बाद में उनका क्या स्टेटस होगा, जब बॉर्डर ओपन होगा तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो इसमें काफ़ी सारी जो है इसमें क्यूरीज हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर फ़िलहाल अभी शायद हम लोग दे भी नहीं सकते। उसमें हम एक असेसमेंट जरूर कर सकते हैं जो कि हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में और बाकी जगहों पे हम लोग करते रहे, लेकिन हम लोग शॉर्ट उसमें कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप कनाडा को देखें तो कनाडा ये कह रहा है कि फ्रॉम 5 जुलाई 2021 जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं अगर वो कनाडा में आएंगे तो उनको वहाँ पे क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि पहले ये है कि जो आपने क्वारंटीन करना है, लेकिन आप 5 जुलाई से अगर वहाँ पे जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच इज़ अ बिग न्यूज़। आप लोग नॉर्मल कैनेडियन की तरह वहाँ पे जाके अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ जो थोड़ा सा आप जिसको कह लें कि आपको एक स्टेप उसमें लेना पड़ेगा वो ये है कि आपको जाने से पहले 3 दिन पहले आपको अपना कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो कोविड का जो आपका टेस्ट होगा वो आपका नेगेटिव आएगा, फिर आप ऑन बोर्ड होंगे, आप कनाडा जाएंगे और वहाँ ऑन अपॉन अराइवल आप लोगों का टेस्ट होगा, देन यू आर फ्री टू गो। ये तो बात है जो स्टूडेंट्स होंगे वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड, यानी कि जो 2 डोज ले चुके हैं। अब जो लोग फुली वैक्सीनेटेड नहीं है या जो स्टूडेंट्स फुली वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए क्या सिचुएशन बनेगी कनाडा में? उनके लिए सिचुएशन ये बनेगी कि वो भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए स्टेप्स थोड़े ज़्यादा होंगे। ज़्यादा होने से मतलब यही है कि जाने से पहले वही 3 दिन पहले कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव आएगा, कनाडा जाएंगे, अपॉन अराइवल वहाँ पे उनका टेस्ट होगा, क्वारंटीन वो करेंगे, और अपॉन अराइवल जब टेस्ट होगा तो उसके 8वें दिन बाद में उनका दोबारा जो है वहाँ पर टेस्ट होगा। तो ये थोड़ा उनके लिए थोड़े स्टेप्स जो हैं, 1-2 स्टेप्स जो हैं उसमें ज़्यादा होंगे, लेकिन वो ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए बॉर्डर्स बंद है। कहने का मतलब ये है अगर आप कनाडा को ऑप्ट करते हैं उसमें बॉर्डर्स आपके ओपन हैं और आप लोग अगर फुली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं तो आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं। और जो 5 वैक्सीन्स हैं जो कनाडा ने अप्रूव किए हैं वैक्सीनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, उसमें जो 5 वैक्सीन अप्रूव्ड हैं वो है फाइजर, बायोटेक, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेक एंड कोविशील्ड। ये 5 वैक्सीन हैं जो कनाडा की तरफ से अप्रूव्ड हैं। जो लोग इन वैक्सीन लगवा रहे हैं वैक्सीनेटेड हैं वो फुली वैक्सीनेटेड जो हैं वो कंसिडर होंगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी इशू। उसके अलावा जो पीआर की सिचुएशन है वो, हाँ, ये एक कॉमन पॉइंट आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में कि जो लोग ऑनलाइन स्टडीज़ ले रहे हैं, अब तो है कनाडा में तो है अब तुक नहीं बनती ऑनलाइन स्टडीज लेने की, आप ट्रैवल तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस वहाँ पे ले रहे हैं उनका PSW जो है, पोस्ट स्टडी वर्क जो है, वो ना ऑस्ट्रेलिया में इफेक्ट होगा और ना ही वो कनाडा में इफेक्ट होगा।
ये इन दोनों में फ़िलहाल अभी तक इनमें ये कॉमन पॉइंट है। वैक्सीनेशन का अगर आप ओवरऑल सिचुएशन देखें कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में, वो ऐसा जो उतना हाई रेट नहीं है, बट मिनिमम से रेट है जो उसमें उन्होंने वैक्सीनेशन उनकी नेशनल्स की हुई भी है वहाँ पे कनाडा में भी और इवन ऑस्ट्रेलिया में भी। लेकिन उसके बावजूद कनाडा जो है उसने ये स्टेप लिया है, बॉर्डर्स को ओपन किया हुआ है और क्वारंटीन रिस्ट्रिक्शन भी खत्म हो जाएंगी अगर आप फुली वैक्सीनेटेड है। ये बहुत बड़ा स्टेप है एज अ नेशन, क्योंकि अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो एक साइड पे जो है चूँकि अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई तो उसकी वजह से वो बॉर्डर्स ओपन करने के लिए बिल्कुल विलिंग नहीं है, और दूसरी साइड पर अगर आप देखें तो वहाँ कनाडा में अभी वैक्सीनेशन चल रही है, अभी तो यानी कि 30% तक भी नहीं पहुँचे। उसके बावजूद भी जो है वो लोग वहाँ पे बॉर्डर्स ओपन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट की बात है। वहाँ पर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट वहाँ पर सिचुएशन है, उनको आपने कैटर करना है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो स्टूडेंट बाहर और कहीं नहीं जा रहे, उनको कनाडा और यूके जो है उनको बेसिकली उनको कैप्चर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग अब अप्लाई कर रहे हैं। कनाडा में आपको SGS नॉन SGS प्रोग्राम देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखेंगे तो वो सिंपल जिस तरह हर जगह नॉर्मली होता है, सेमेस्टर फीस आप लोग पे करते हैं। और मोस्टली जैसे वहाँ पर चार्ल्स यूनिवर्सिटी एक ऑस्ट्रेलिया में वो एनुअल फीस ले रही है। उसके अलावा हम अगर आप देखेंगे तो आपको सेमेस्टर फीस ही होगी। लेकिन कनाडा के अंदर 2 प्रोग्राम्स हैं, SGS नॉन SGS में सेमेस्टर फीस होगी आपकी, साथ में बैंक स्टेटमेंट, आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फाइनेंशियल। SGS में अगर आप देखेंगे तो एनुअल फीस $10,000 कैनेडियन डॉलर का बॉन्ड, दैट इज़ अ GIC सर्टिफिकेट, तो वो आप लोग करेंगे, जो कि आपको वहाँ पे मंथली बेसिस पे वो 10,000 आपको रिटर्न हो जाएगा। तो दैट्स नॉट एन इशू। और जिन लोगों का ये ख्याल है कि SGS के अंदर वीज़ा रेशो ज़्यादा है तो उनका ख्याल बिल्कुल ठीक है, SGS के अंदर वीज़ा रेशो बिल्कुल ज़्यादा है। लेकिन जिन लोगों का ये कंसर्न है कि बजट ज़्यादा हो जाएगा, कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, तो 30 लाख प्लस 40 लाख प्लस में बात चली जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। यानी कि ऐसी ऑप्शन ज़रूर हैं जो एक्सपेंसिव हैं, लेकिन आप चीपर ऑप्शन भी उसमें ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका बजट 20 से 25 लाख का भी हो तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, 25 लाख तक का अगर आपका बजट है तो इट इज़ पॉसिबल कि आप लोग कनाडा SGS में ट्रैवल कर सकते हैं साल की फ़ीस के साथ, $10,000 कैनेडियन डॉलर के बॉन्ड के साथ। तो कनाडा में बहुत अच्छी ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। बॉर्डर्स वहाँ पे ओपन है, वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, पोस्ट डी वर्क आपका इफेक्ट नहीं होगा, वैक्सीन वहाँ पे प्रॉपर अप्रूव हो चुकी हैं। कनाडा राइट नाउ इज़ टेकिंग द लीड और सबसे आगे इस वक्त कनाडा ही जा रहा है और UK जा रहे हैं। तो अभी सितंबर इनटेक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत सारे कॉलेजेस में सितंबर इनटेक अभी ओपन है। तो जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई कर सकते हैं, अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और होपफुली उनका वीज़ा भी, क्योंकि SGS को करेंगे तो 15 से 20 डेज़ के अंदर उनका वीज़ा भी इंशाल्लाह जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कनाडा के बारे में आप लोगों की क्या राय है, SGS नॉन SGS के बारे में क्या राय है, वहाँ पर जाने के लिए आप कितना विलिंग है और क्या इश्यूज़ आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं, डिफरेंट कंसल्टेंट से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्या प्रॉब्लम्स है जो आप कनाडा के हवाले से फेस करते हैं, जिसकी वजह से आप लोग कनाडा या करते नहीं हैं या कर रहे हैं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन है। तो काइंडली मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्यूरीज जो है मैं उनको क्लियर करूँ। तो जो भी आपके क्वेश्चन हों, जो भी आपकी क्यूरीज हों, वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।